रात में टपकता होगा शीत। हाँ, शीत तो गिरती है भाई, शीत तो खूब गिरती है। शीत गिरती है, उठते पेशाब करने के लिए तो सर भीग जाता है। हाँ, बिस्तर उस्तर भी भीग जाता होगा। बिस्तर भी भीग जाता है। मतलब आप सोचिए कितनी दर्द भरी बात है, कितनी पीड़ा है कि आज के दौर में भी जबकि जहां सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, दो आवास योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। क्या समय होते हुए भी मैं मोमबत्ती जला के हूँ, बताइए। अच्छा, कोई कनेक्शन नहीं? कोई कनेक्शन है, कोई कुछ नहीं, यही समस्या है। गरीबों के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं लाती हैं, लेकिन वास्तव में वो पात्र लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऊपर ही उनका बंदर बाट हो जाता है, कुछ लोगों को मिलता है, और बाकी जो एक्चुअल पात्र हैं, जो वास्तविक पात्र हैं उस चीज़ के, वो योजनाएं ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस समय हम कौडीराम ब्लॉक अंतर्गत पड़ने वाले कटिया गाँव में मौजूद हैं। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ा सा एक मकान का एरिया था। यहाँ मकान था, 2 साल पूर्व बरसात के मौसम में यह मकान ढह गया, यानी एक आपदा ही इसको कहेंगे। बरसात में इनका पूरा मकान ढह गया। उसके बाद से 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ये जिनका मकान था उनको न तो प्रधानमंत्री आवास का और ना ही मुख्यमंत्री आवास का किसी तरह का कोई लाभ मिला। आप देख सकते हैं पॉलीथीन डाल करके किस तरह से रहने को मजबूर है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, मकान टपकने लग रहे हैं, ऐसे इस समय पड़ रहे हैं। और इस स्थिति में, ऐसे सूरत में पॉलीथीन डाल करके जीवन यापन करना कितना कठिन हो सकता है, या कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, वो यही बता पाएंगे, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आप देख लीजिए, पहले तो आपको पीछे का वो हिस्सा दिखाते हैं जहाँ पर इनका मकान था। एक बुजुर्ग हैं, वही रहते हैं, बाल बच्चे नहीं हैं, पत्नी थी, उनका देहांत हो चुका है बहुत पहले ही। अकेले अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं है, न तो सरकार की तरफ से उनको कोई मदद मिल पा रही है और न ही किसी तरह की योजना का उनको लाभ मिला। ये पीछे आप देख सकते हैं, तमाम ईंट वगैरह निकले हुए हैं, पुराने मकान से ही निकले हुए हैं। यहाँ उनका रिहायशी मकान था, पूर्वजों का बनाया गया मकान था। 2 साल पूर्व बरसात के मौसम में ढह गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के आवास योजना का लाभ इनको नहीं मिला। अब आइए आपको अंदर दिखाते हैं जहां वो रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं पॉलीथीन डाल करके, मतलब आज के समय में सोच लीजिए, मकान में भी आदमी इस कड़ाके के सर्द में कांप जा रहा है, रजाई के अंदर छिपा हुआ है, फिर भी कह रहा है बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है। लेकिन देख लीजिए ये पॉलीथीन डाल करके किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। आइए, ये अंदर का हिस्सा है, ये गैस चूल्हा है, बाबा जी जहाँ खाना बनाते हैं और यहीं से अपना वो जीवन चला रहे हैं। बाबा जी हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि किन किन अधिकारियों के पास ये गए और कहाँ कहाँ इन्होंने एप्लीकेशन आवास के लिए दिया या प्रधान से मिले। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इनको न तो मुख्यमंत्री आवास का और ना ही प्रधानमंत्री आवास का कोई भी किसी भी तरह का लाभ मिला है। बाबा जी क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रदीप दत्त पांडे, ग्राम कटिया, पोस्ट ओवरपार, जिला गोरखपुर। जी, मकान आपका कब गिरा? मकान ये कम से कम 2 साल पहले सर। 2 साल पहले गिरा? हाँ, 2 साल से ही हम हैं। तो 2 साल से ऐसे ही पॉलिथीन डाल के रह रहे हैं? हाँ। तो कोई सहयोग सरकार के द्वारा कोई सहयोग हमें नहीं मिला। सिर्फ लेखपाल आए थे जी, कानगो साहब आए थे, ये अपना फोटो वोटो खींच के लेके गए, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। उसी दौरान आए थे जब मकान ढहा था उसी दौरान। हाँ, उसके बाद कोई आया नहीं, हम दौड़ते रह गए, लेकिन किसी ने कुछ हमारी मदद नहीं की। बरसात के मौसम में मकान का ढह जाना एक आपदा होती है और उनको सरकार की तरफ से तत्काल सहयोग मुहैया कराया जाता है, जो इस आपदा से पीड़ित हुए रहते हैं। आप बता रहे हैं मकान 2 साल पूर्व ढहा, उस समय लेखपाल मौके पे भी आए, मौका मुआयना भी किए, लेकिन उसके बाद भी उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आप सोचिए 2 साल बीत गए मकान ढहे हुए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का इनको सहयोग नहीं मिला। और प्रधान से बात नहीं की? प्रधान जी से किए, प्रधान जी बात किए, प्रधान जी आए थे। प्रधान जी ने कहा मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आज तक कोशिश ही करते हैं। 2 साल? जी हाँ, वो कहते हैं आप हमारे दिल में हैं, आप हमारे दिल में हैं, लेकिन आज तक यही हाल है। जी हाँ, लेकिन अभी तक आवास क्या, आपदा का जो मिलना चाहिए वो तक नहीं, वो भी नहीं मिल पाया। किसी अधिकारी से मिले? किसी बड़े अधिकारी से। ये प्रधान कहते थे कि हम आपका काम कर देंगे, लेखपाल कहते थे हम आपका काम कर देंगे, तो कहीं कुछ नहीं। हम और कहीं सेक्रेटरी साहब के पास गए, कहे हाँ कर देंगे, बस यही है। बस ठंडे बस्ते में डाल जी हाँ। मैं ठंड के मौसम में पॉलिथीन डाल करके कैसे अब कहें कैसे बताऊँ मैं, अभी तो जीवन यापन करना ही है। अब किसी कोई अपने दरवाजे पे तो रखेगा नहीं, तो हमने अपना प्लास्टिक ही डाला, यही रहना शुरू किया, यही है। अब रात में टपकता होगा शीत? हाँ, शीत तो गिरती है भाई, शीत तो खूब गिरती है। शीत गिरती है, उठते पेशाब करने के लिए तो सर भीग जाता है। हाँ,
बिस्तर उस्तर भी भीग हाँ, बिस्तर भी भीग जाता है। बरसात के महीने में वहाँ टीने में थे भाई के पास, तो उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी वहाँ। जी हाँ, वहाँ गाड़ी खरीदी, उनके वो सारे में रही बरखा भर, तो सही अपन सीमेंट उमेंट दर्जन कराना, यहाँ से हट जा तू, तो हम चले आए फिर यहाँ। हाँ जी हाँ, हाँ। मतलब आप सोचिए कितनी दर्द भरी बात है, कितनी पीड़ा है कि आज के दौर में भी जबकि जहां सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, 2-2 आवास योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके बावजूद भी उस आपदा में इनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिला। बिजली के समय भी हम मोमबत्ती जला के बैठे, बिजली का समय होते हुए भी मैं मोमबत्ती जला के हूँ, बताइए। कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन है, कोई कुछ नहीं, यही समस्या है। आप सोचिए आपके पास बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, ये मोमबत्ती आप बाल्टी पे यहाँ पड़ा हुआ देख सकते हैं, इसी के सहारे ये रात का भोजन बनाते हैं और रात का भोजन करते हैं। बहुत ही कष्टकारी स्थिति है इनकी, मतलब इतनी बड़ी आपदा हो जाने के बाद भी अभी तक इनको किसी भी तरह के सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। जिन भी अधिकारियों से मिलते हैं वो कहते हैं ठीक है हम ध्यान दे रहे हैं, आप कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बाद में उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। 2 साल बीत गए लेकिन अभी तक इनको किसी भी तरह के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन अधिकारियों तक पहुँचे, उनके कानों पे जू रहेंगे और वो धरातल पे उतर करके काम करने की कोशिश करें, ऊपर ऊपर कागजी कार्रवाई न करें। जब वो मौके पे आएंगे, मौका मुआयना करेंगे, देखेंगे तो इनका दर्द समझ में आएगा कि किस परिस्थिति में गुजारा कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।